सुजाता, क्या आज भी आग नहीं जलेगी? खेतों की मिट्टी इतनी सख्त हो गई है जैसे पत्थर। हल का फाल तक मुड़ गया, पर जमीन ने एक दाना उगलने की हिम्मत नहीं दिखाई। आप जलाकर क्या करूंगी माधव? घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा। पड़ोसियों से कब तक मांगेंगे? कल रात तुमने भी खाली पेट सोकर बिता दी। मेरा कलेजा फटता है तुम्हें इस हाल में देखकर। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। दिन रात पसीना बहाया, पर किस्मत ही रूठी हुई है। क्या ईमानदारी की सजा यही होती है कि मेरा परिवार भूखा मरे? हिम्मत मत हारिए, आप सच्चे हैं और भगवान देख रहा है। आज फिर शहर जाकर किसी से मदद मांगिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। मदद? अब तो लोग रास्ता बदल लेते हैं मुझे देखकर। पर तुम ठीक कहती हो, घर बैठकर हार मान लेना तो मौत के बराबर है। मैं जाता हूँ, शायद आज का सूरज हमारे लिए कुछ उम्मीद लेकर आए। माधव अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर बढ़ जाता है। सुजाता उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो ओझल नहीं हो जाता। माधव गरीब किसान सिर झुकाए और हाथ जोड़कर सेठ धनीराम के पास घुटनों के बल बैठा था। सेठ जी, घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। बच्चे भूखे हैं। अगर आप थोड़ा और उधार दे देते तो फसल कटते ही मैं ब्याज समेत लौटा देता। उधार? माधव, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरी तिजोरी दान पुण्य के लिए खुली है। पिछला हिसाब याद है या वो भी धूप में सूख गया? साहब, पिछला कर्ज भी चुका दूंगा, बस इस बार दया कर दीजिए। मेरी जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। देख माधव, मुझे दया तो बहुत आती है, पर धंधा दया से नहीं चलता। ले, इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे। अगर 3 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो वह सूखी जमीन मेरी हो जाएगी। पर सेठ जी, वो जमीन ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वो भी चली गई तो मैं क्या करूंगा? फिर खाली हाथ वापस जा। जा और अपनी भूखी पत्नी से कह दे कि तेरा पति स्वाभिमानी है, भले ही पेट खाली रहे। क्या चाहिए तुझे, रोटी या जमीन का टुकड़ा? पैसे नहीं सेठ जी, आपने मेरी किस्मत छीन ली है। भगवान देख रहा है कि आपने एक लाचार की मजबूरी का क्या मोल लगाया है।